लेकिन 2 अक्टूबर पे जब छुट्टी पड़ती है तो सबको पता होता है गांधी जयंती की वजह से होती है। तो इससे शक होता है मोदी जी आप स्कूल गए थे? अगर स्कूल गए होते तो बिल्कुल पता होता कि 2 अक्टूबर को छुट्टी पड़ती है। तो हर हिंदुस्तानी के घर में बात होती है, बड़ों से सीखो। लेकिन जब हमारे देश का सबसे दूसरा आदमी, जिसे नेशन का सेकंड पर्सन बोलते हैं, प्रधानमंत्री मुजरे मंगलसूत्र छीनने वाली बात करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? चैनल सर्वे कौन देता है? न्यूज़ चैनल किसका है? एग्जिट पोल है, पत्रकार सारे क्या बात करें? कौन सा पत्रकार आपको लगता है निष्पक्ष है? कौन सा पत्रकार? मोदी जी तो प्रकट हुए हैं, मोदी जी बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हो गए थे, उसका असर नहीं पड़ेगा जनता को। मोदी जी देखिए, सीतापति के नाम से वोट लेते हैं और नीतापति की सेवा करते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान का मणिपुर में आप देख लीजिए हाल क्या है। रेवन्ना को तो आप बहुत अच्छे से ही जानती हैं, जिनके कहने से मोदी जी कहते थे कि ये जीतेंगे तो मुझे शक्ति मिलेगी। अवतार थे क्या कोई? क्योंकि हमने देखा है कि रावण के पास बहुत सारे अवतार रहते थे, राक्षस रहते थे, जिनसे उनको शक्ति मिलती है। टी-शर्ट, सफेद टी-शर्ट पे तेल का दाग हो दीदी, वो भी निकल जाता है, लेकिन मोदी वो नहीं निकलता है। सफेद टी-शर्ट पे तेल का दाग नहीं निकलता है, लेकिन मोदी जी की पार्टी में इतने बड़े बड़े रेपिस्ट हैं, उनसे रेपिस्ट का दाग निकल गया। चलिए भाई, देखिए चुनाव के बीच मोदी जी ने कहा है कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। मूवी आई जो महात्मा गांधी, उसके बाद सबको पता लगा। मोदी जी टीवी के सामने रह के इतने मतलब इतने वो कहते हैं ना, एकदम वो हो जाता है, मतलब एकदम आप उससे वो हो जाते हो। बोलूं, छोड़ो नहीं बोलती हूँ। एकदम इतना मोदी जी को ऐसा ज्ञान आया है टीवी देख के कि जब तक टीवी में रहोगे तब तक चर्चा में रहोगे। तो इसीलिए आप लोगों को साबित होता है कि मोदी जी इतना टीवी में क्यों आते हैं। मोदी जी हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास से क्या नर्सरी क्लास से पढ़ाया जाता है कि गांधी जी कौन थे। फादर ऑफ नेशन गांधी जी को कहा जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को छुट्टी पड़ती है, हम स्कूल जाते हैं, हर छोटे छोटे के बच्चे को पता है। ये शायद नहीं पता होगा कि गांधी जयंती की वजह से होता है क्या होता है, लेकिन 2 अक्टूबर पे जब छुट्टी पड़ती है तो सबको पता होता है गांधी जयंती की वजह से होती है। तो इससे शक होता है मोदी जी आप स्कूल गए थे? अगर स्कूल गए होते तो बिल्कुल पता होता कि 2 अक्टूबर को छुट्टी पड़ती है। ये हर एक को पता है। कहना क्या चाहती है, क्या मोदी जी स्कूल नहीं गए? मैं शक बता रही हूँ, मेरे को शक है, ऐसा पुख्ता नहीं कर रही हूँ, शक है। वो तो पुख्ता मोदी जी करेंगे। नया साल आ रहा है, नया भारत बोलते हैं ना मोदी जी, नया भारत। जितने भी बुजुर्ग हैं, 2 बुजुर्ग की विदाई हो रही है और 2 जवानों का, युवा का आगमन हो रहा है। अब 2 बुजुर्ग जो जा रहे हैं आपको उनका भी पता है, शाह और मोदी जा ही रहे हैं, विदाई हो रही है, और अखिलेश और राहुल आ रहे हैं। तैयारी कीजिए प्रियंका दीदी, नया भारत की शुरुआत होने वाली है। लेकिन मोदी जी ये भी तो कह रहे हैं कि देखिए, अब चुनाव के बीच में बड़े बयान वायरल हुए जिसमें मुजरे की बात की, मंगलसूत्र की भी बात की। देखिए, अगर आम जनता मुजरे की बात करे, मंगलसूत्र की बात करे, तो उस पर यह आरोप आ जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं, क्या आप पढ़े लिखे हैं? और अगर यही हम बोल दे कि नहीं, अगर हमारे घर में भी देखा जाता है, न्यूज़ चलती रहती है, तो छोटे छोटे बच्चे भी न्यूज़ देखते हैं। अगर न्यूज़ में हम कहते हैं कि अपने बड़े लोगों से सीखना चाहिए, हर हिंदुस्तानी के घर में बात होती है, बड़ों से सीखो। लेकिन जब हमारे देश का सबसे दूसरा आदमी, जिसे नेशन का सेकंड पर्सन बोलते हैं, प्रधानमंत्री मुजरे मंगलसूत्र छीनने वाली बात करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? आप तो कहते हैं ना, युवा को सिखाओ, आने वाली पीढ़ी को सिखाओ। आने वाली पीढ़ी के लिए आप मुजरे जैसे शब्द यूज़ कर रहे हैं, फिर हम पढ़े लिखे लोग तो ऐसे शब्द नहीं कहते। लेकिन मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं, भाई जिस दिन अगर मैंने हिंदू मुस्लिम किया तो उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अभी तक ले लेना चाहिए था मोदी जी, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो। अभी तक तो आप रिटायर। एक बात बताइए, अडवाणी जी के लिए 70 साल में रिटायरमेंट, और मोदी जी 74 होकर भी टिकट से लड़ रहे हैं। ये कौन सा कानून बनाओ सबके लिए, अपने लिए कानून नया? ये कौन सी बात होती है मोदी जी? हिंदुस्तान में सब संविधान के पीछे बराबर हैं। शायद आपने संविधान नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, राइट टू फ्रीडम है हमारा। अब आपको नहीं पता, राइट टू इक्वालिटी भी आपने पढ़ा नहीं है शायद। हम लोगों ने, सब ने पढ़ा और हम सब जानते हैं। अडवाणी जी के 70 साल में क्यों रिटायर हो गए? अडवाणी जी क्या, अगर वो अभी तक होते ना तो शायद देश बुलंदियों पे होता। लेकिन मोदी जी ये भी तो कह रहे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं देश की सेवा करता रहूंगा। ऐसी सेवा नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। आपका झोला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गए, देश डूबता जा रहा है। देश में अब लगता है कि मोदी जी अगले साल फिर आ जाएंगे ना, अगर तो भुखमरी भी आ जाएगी, पाकिस्तान से नीचे चला जाएगा। दे तो रहे हैं, भुखमरी कैसे है? आपके घर में आ रहा है, अब कह रहे हैं आपके घर में आ रहा है। 5 साल तक और 5 किलो अनाज देंगे, 10 किलो, अगले 5 साल बोल देंगे 15 किलो, 20 किलो। एक काम कीजिए मोदी जी, अनाज आएगा कहाँ से? किसानों को तो इन्होंने दुखी कर रखा है। कहाँ किसान दुखी है? क्या घर में बालकनियों में आप आलू उगाएंगे, टमाटर उगाएंगे, वहां से अनाज आएगा? किसानों को तो दुखी कर रखा है। किसान, अगर किसान ने शपथ ले ली ना, जैसे रेसलर्स ने ले ली, अपने जूते छोड़ दिए, आज के बाद नई कुश्ती करेंगे, ऐसे किसान ने अपना हल छोड़ दिया, आज के बाद नई खेत उगाएंगे, तो मोदी जी फिर खाते रहे ना अपना चाइना से, पाकिस्तान से बिरयानी मंगा के, कुछ नहीं होगा आपका। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी की गारंटी पर जनता को पूरा भरोसा है, और जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें भी बीजेपी आगे है। चैनल सर्वे कौन देता है? न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल किसका है?
एग्जिट पोल निष्पक्ष है पत्रकार सारे, क्या बात कर कौन सा पत्रकार आपको लगता है निष्पक्ष है? कौन सा सारे पत्रकार? सारे में से एक आध का नाम ले दीजिए। अब देखिए ना, अंजना ओम कश्यप हो गए या फिर सुधीर चौधरी हो गए। देखिए ऐसा मत बोलिए, विवाद हो जाएगा, किसी ने सुन लिया तो। निष्पक्ष बोल रही हैं आप, निष्पक्ष बोल रही हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलिए किसकी बात कर रही हैं। अगर एक तरफ रहने की बात करती है, अंधभक्त की बात करती है, तो बिल्कुल आपने नाम सही लिए थे, लेकिन निष्पक्ष बोला तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब देखा नहीं आपने, हेलीकॉप्टर से अंजना ओम कश्यप जा रही थी पब्लिक ओपिनियन के लिए। अब वो प्रवक्ता नहीं है, अब वो हीरोइन है। अब वो बड़ी बड़ी एक्टर्स को टक्कर दे रही हैं, आप समझ रही हैं ना। अब वो पत्रकारिता से उनका मन भर गया है, तो उन्होंने सोचा पत्रकारिता निष्पक्ष करके भी देख ली। जब एक जगह रह के ही फायदा हो रहा है, तो क्यों मैं बार बार अपनी इतनी मेहनत करूं, वो करूं। देखिए क्या लग रहा है 4 तारीख को क्या होने वाला है? 4 तारीख को नए हिंदुस्तान की शुरुआत होने वाली है। नया हिंदुस्तान फिर से आएगा, फिर से आजादी मिलेगी। भाजपा में तैयारी की जा रही 4 तारीख की, कहा जा रहा है फिर से मोदी जी आएंगे। जब भी हमने पुराने हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई राजा हारने वाला होता था, तो वो पहले से तैयारी करके रखता था कि अपनी प्रजा को कहाँ रखेगा, अपनी रानियों को कहाँ रखेगा। रानी तो है नहीं, वो थोड़ी है, प्रजा को कहाँ रखेगा, इसकी तैयारी हमेशा पहले से करके रखता है। तो वही तैयारियां चल रही है। जाएंगे कहाँ मोदी जी अगर हार गए तो? झोला उठा के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मोदी जी तो कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के। इतनी तपस्या करने का आपको शौक है तो प्रधानमंत्री क्यों है? हारेंगे तो जाइएगा केदारनाथ में, बैठिए कहाँ पे, मन को शांति मिलती है थोड़ी। हमको तो शांति मिली नहीं 10 साल से, आपको ही मिल जाए बड़ी बात है। पहले चुनाव में गए थे ना, जब चुनाव हुआ था 2000 पिछले, इस बार भी गए हैं। पिछली बार जीते थे, इस बार कन्याकुमारी गए थे, पिछली बार केदारनाथ गए थे, पिछली बार जीत गए थे, इस बार हार जाएंगे। क्या है कि भगवान एक मौका देता है हर इंसान को, हमको भी देगा, आपको भी दिया होगा, उनको भी दिया था। भगवान ने सोचा चल पिछले साल नहीं किया, इस साल रख दियो। मोदी जी फिर रो गए, मोदी ने इस साल भी कुछ नहीं किया। भगवान भी कह रहे तेरे से जनता परेशान है, मैं एक इंसान को देखो। भगवान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, अविनाशी भगवान सबकी सुनता है। भगवान सिर्फ 2 की नहीं सुनता है ना, अविनाशी है ना। अरे मोदी जी तो आप कहते हैं, आप तो कुछ भी कहते थे। मोदी जी तो प्रकट हुए हैं, मोदी जी बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं। हो गए थे, उसका असर नहीं पड़ेगा जनता पे। मोदी जी देखिए, सीतापति के नाम से वोट लेते हैं और नीतापति की सेवा करते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और प्रीति प्रति को संपत्ति देते हैं। मोदी जी ने बोला कि जितने भी अडानी अंबानी है, मोदी जी गद्दारी कर रहे हो आप, गद्दारी निकले कर दिया आपने तो। अंबानी अडानी सोच रहे हैं मेरे भाई हैं, आपने गद्दारी कर दी। क्यों? राहुल गांधी के पास उन्होंने बोला ट्रक भर भर के ब्लैक मनी जा रहा है, और राहुल गांधी हमारे टेम्पू भर भर के बोल लीजिए, टेम्पू भर भर के ब्लैक मनी जा रहा है। तो मोदी जी एक बात बताइए, राहुल गांधी ने बोल दिया सीबीआई बुलाओ, ईडी बुलाओ, वो तो आप 2 मिनट में ऐसे चुटकी करेंगे, वो आ जाएगी तुरंत गेट पे। तो बुलाते क्यों नहीं है भैया? हम तो चाहते हैं जांचो, इस बार जनता चाहती है कि ब्लैक मनी क्यों आ रहा है। अगर ऐसा ब्लैक मनी आ रहा है तो राहुल गांधी ना जीते, लेकिन वो सब जानते हैं कि कौन सा ब्लैक मनी आ रहा है और कौन जुमला बोल रहा है। कह तो रहे हैं अगर हम आ गए इस बार 2024 में तो सारा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अभी तक जितना भ्रष्टाचार किया था आपने, वो भी हमने देख लिया। आप भी तब भी कहते थे कि गुंडे हटा रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, बाद में पता चला गुंडे ही आपकी पार्टी में हैं। खत्म क्या करोगे? संस्कारी है, गुंडे नहीं है, संस्कारी हैं। आदिवासियों के साथ उन्होंने जो हाल किया है, मणिपुर में आप देख लीजिए हाल किया है। रेवन्ना को तो आप बहुत अच्छे से ही जानती हैं, जिनके कहने से मोदी जी कहते थे कि ये जीतेंगे तो मुझे शक्ति मिलेगी। अवतार थे क्या कोई? क्योंकि हमने देखा है कि रावण के पास बहुत सारे अवतार रहते थे, राक्षस रहते थे, जिनसे उनको शक्ति मिलती थी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप रावण हैं, बुरा मत मानिएगा, पर मैं कह रही हूँ रावण के पास भी राक्षस रहते थे जिनको शक्ति मिलती थी। अब आपका मोदी जी पता नहीं आपको किससे शक्ति मिलती है, किससे नहीं मिलती है। कर्नाटका के बीजेपी खुद की पार्टी के लोगों ने विरोध किया था कि क्योंकि सब जानते ही है क्या हाल है क्या नहीं है। फिर मोदी जी को पता था, जानते हुए भी मोदी जी ने ऐसे इंसान को टिकट दी, तो हमारी सोच लीजिए कि देश का हाल क्या होगा। मेरे तब से भ्रष्टाचारी पास भी नहीं बैठ सकते। मेरे भ्रष्टाचारी पास क्यों बैठेंगे? बैठ नहीं सकते ना, बैठते हैं, बैठ नहीं सकते, बैठते हैं। अगर आपको और बुलाने तो कोई बात नहीं, वॉचिंग पाउडर भाजपा तो हमने बोल ही रखा है। आते हैं, कौन सा ऐसे सर्फ बता दीजिए, मुझे भी यूज करना है कि ऐसा सर्फ यूज करते हैं इतने दाग धब्बे वो सारे उतर जाते हैं। कौन सा ऐसा सर्फ है? टी-शर्ट, सफेद टी-शर्ट पे तेल का दाग हो दीदी, वो भी निकल जाता है, लेकिन मोदी वो नहीं निकलता है। सफेद टी-शर्ट पे तेल का दाग नहीं निकलता है, लेकिन मोदी जी की पार्टी में इतने बड़े बड़े रेपिस्ट हैं, उनसे रेपिस्ट का दाग निकल गया। चलिए लास्ट वीडियो पूछूंगी, क्या कहना चाहेंगी जनता से? जनता समझदार हो गए, जनता को कुछ बोलना चाहती ही नहीं हो। जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जनता इस बारी चुन के वोट देगी और ठोक के वोट देगी कि किसको जिताना। आज 7 चरण का दे दिया है, वो तो दे ही दिया है, दे चुकी है, और जनता जानती है, जनता समझदार है, जनता अपना पक्ष ले लेगी। ठीक है।